तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले मैं कुछ चीजें तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे तो तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पहले से ही पता है, मैं मिड पॉइंट थ्योरम को थोड़ा ओरली बता देता हूँ, ठीक है। रफली थोड़ा समझ लो मिड पॉइंट थ्योरम को। देखो, जब कोई हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, सपोज मैंने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया है ए बी सी। मैंने उस दिन बताया था तुम्हें कि अगर मैं एक ट्रायंगल बता दूं ए बी सी और ए बी का एक मिड पॉइंट ले लिया ई और ए सी का एक मिड पॉइंट ले लिया एफ, और अगर मैं इन दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, मतलब अगर मैं इन दो मिड पॉइंटों को आपस में मिला दूं तो एक लाइन बन जाएगी ई एफ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो अगर मुझे इस ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है, कौन सी थ्योरम लगानी है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम लगाना बहुत आसान है। इसका नाम मिड पॉइंट थ्योरम इसलिए बना है क्योंकि ये उसी ट्रायंगल में लगती है जहां पर हमें क्या बताए जाते हैं, मिड पॉइंट। और अब ये भी बताओ, मैंने ये क्वेश्चन में पहले बता दिया था ना कि ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट। तो देखो थ्योरम बिल्कुल सिंपल सी बात कहती है, दो बातें ही कहती है थ्योरम। पहली बात तो ये है कि ये जो लाइन बनी है ना ई एफ, ये लाइन अपने सामने वाली लाइन का, ये वाली लाइन अपने सामने वाली लाइन का आधा होती है। अब देखो कैसे, ई एफ जो है अपने सामने वाली लाइन का आधा हो जाएगी, तो बीसी का क्या कर देंगे हम, हाफ, आधा कर दिया। सिंपल सी बात कहती है कि अगर दो मिड पॉइंट से कोई लाइन ज्वाइन करते हो तो वो लाइन अपने सामने वाली लाइन का क्या हो जाती है, आधा हो जाती है। और दूसरी बात तो और भी आसान है, दूसरी बात ये कि ये ज्वाइन होने वाली लाइन अपने सामने वाली लाइन की हमेशा क्या होती है, पैरेलल। ध्यान रखना, ये वाली लाइन और अपने सामने वाली लाइन की बिल्कुल हमेशा क्या मिलेगी, पैरेलल। तो EF पैरेलल हो जाएगी और EF पैरेलल हो जाएगी BC के, है ना। लेकिन ये थ्योरम तुम तभी लगा सकते हो जब किसी ट्रायंगल के अंदर तुम्हें ये दो पॉइंट क्या बताए जाएंगे, मिड पॉइंट। और इसीलिए इस थ्योरम को क्या कहा जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बातें मैंने पहले बता दी थी। तो मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पर हमने दो क्वेश्चन कर भी लिए थे, और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी थ्योरम के बेस पर है। लेकिन आज इस थ्योरम के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ अलग बता रहा हूँ, इजी है, समझ में आ जाएगा अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस थ्योरम के बारे में किस तरह से काम करेंगे। अब मैं उसी बात को थोड़ा घुमाकर कह रहा हूँ जो अभी अभी मैंने समझाई है। मिड पॉइंट थ्योरम की जो बात मैंने बोली है उसी के बारे में मैं थोड़ा हटकर कह रहा हूँ। मैंने फिर से एक ट्रायंगल ले लिया है PQR, मैंने फिर से एक ट्रायंगल ले लिया है PQR, और मैंने तुमसे कहा है, पहले मैंने अभी अभी जो बताया था उसके अंदर मैंने दो मिड पॉइंट लिए थे। उसके अंदर मैंने कितने मिड पॉइंट लिए थे, दो मिड पॉइंट लिए थे। एक इस साइड पर लिया था और एक इस साइड पर लिया था, लेकिन अब मैं दो मिड पॉइंट ही ले रहा, अब मैं सिर्फ एक ही मिड पॉइंट ले रहा हूं, ये मैंने ले लिया, ठीक है। सपोज मैंने ये मिड पॉइंट ले लिया D, और D से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने एक मिड पॉइंट लिया था D, और D से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, और वो लाइन मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये ड्रॉ कर दी मैंने लाइन। ध्यान से सुनो, मैंने एक मिड पॉइंट लिया D, और D से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और जिस लाइन में इसका कट करा है यहाँ पर, उसको मैंने नेम दे दिया E। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा था, D मैंने क्या बताया था, मिड पॉइंट। क्वेश्चन में D हमें क्या बता रखा था, मिड पॉइंट। अब थ्योरम को ध्यान से देखो, अगर कोई एक मिड पॉइंट होता है और अगर तुम उस ट्रायंगल के अंदर उस मिड पॉइंट से लाइन बनाते हो, अगर उस मिड पॉइंट से एक लाइन बनाई जाती है और वो लाइन इसके पैरेलल भी बता रखी है, ये भी क्वेश्चन में बता रखा है सपोज, मतलब DE किसके पैरेलल बता रखी है, QR के। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था, D मिड पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन ने हमें ये भी बता दिया कि जो लाइन हमने बनाई है वो लाइन अपने सामने वाली लाइन की क्या है, पैरेलल। ये दो कंडीशन क्वेश्चन ने हमें दी है, ठीक है। तो ध्यान रखना,
अगर कोई मिड पॉइंट से लाइन बनाई जाती है और वो लाइन अपने सामने वाली लाइन की पैरेलल होती है, तो वो जो तीसरा पॉइंट होता है ना, वो भी हमारा क्या माना जाएगा, मिड पॉइंट। क्या माना जाएगा, मिड पॉइंट। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल सी है। अगर तुम एक मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हो और अगर वो लाइन अपने सामने वाली लाइन की पैरेलल होती है, तो वो पॉइंट भी क्या माना जाएगा, मिड पॉइंट। समझ गए ना, थ्योरम बड़ी सिंपल है और इसके लिए भी तुम्हें वही लिखनी है, मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम का ही पार्ट है। अब ध्यान से देखो, मैं एक रफ एग्जांपल और बता रहा हूं। सपोज मैंने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और मैंने तुमसे कहा है कि इस बार यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया है के, और के के बारे में मैंने बता दिया है कि के एक क्या है, मिड पॉइंट। के भी मैंने क्या बता दिया, मिड पॉइंट। अब देखो, के से मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी और उस लाइन ने बीसी को कट करा है एफ पर। उस लाइन ने बीसी को कट करा है कौन से पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर। अब वो तुमसे कह रहा है बताओ ये एफ, उस क्वेश्चन में ये बता दिया है कि जो के एफ बनी है ना, ये वाली जो लाइन बनी है, ये लाइन अपने सामने वाली लाइन की पैरेलल है। तो बताओ एफ मिड पॉइंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर ये थ्योरम समझ में आती है ये वाली, तो इसके बेस पर बताओ ये जो एफ पॉइंट है, इस एफ पॉइंट को क्या बताएंगे, मिड पॉइंट बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। इसको मिड पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब ये वाला बता पाते हो या नहीं। मैं एक एग्जांपल और देकर बताता हूं। सपोज एक ट्रायंगल और है मेरे पास ए बी सी, और मैंने यहां पर एक मिड पॉइंट ले लिया है डी, और डी से मैंने ज्वाइन करा है इस बार कुछ ऐसे, ये ज्वाइनिंग कर दी। क्वेश्चन ने हमें दो बातें बताई थी कि डी तो एक मिड पॉइंट है, डी एक क्या बता रखा था, मिड पॉइंट। डी हमें क्या बताया था, मिड पॉइंट। और क्वेश्चन ने हमें एक चीज और बताई है, सपोज इस पॉइंट का नेम ले लो ई। क्वेश्चन ने हमें ये भी बता दिया है कि ईडी पैरेलल है अपने सामने वाली लाइन का। अब तुम्हें मालूम है जब कोई एक पॉइंट मिड पॉइंट होता है और वो लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, तो जिस पॉइंट पर वो कट करते हैं वो भी क्या माना जाता है, उसका मिड पॉइंट। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। अब ये थ्योरम चिपक गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके कंक्लूजन को इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से बुक में देखते रहना, मैं पढ़ रहा हूं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन में हमें ABCD क्या बता रखा है, ट्रेपेजियम। लग नहीं रहा है लेकिन है ट्रेपेजियम। बुक के अंदर जो फिगर दे रखी है वो थोड़ा बहुत ही लग रहा है कि ट्रेपेजियम होगा, बल्कि ट्रेपेजियम लग ही नहीं रहा है। मैं एक काम करता हूं, पहले फिगर बना लेता हूं फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। देखो क्वेश्चन में बोर्ड पर देखना, ABCD हमें क्या बता रखा था, ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD हमें क्या बता रखा था, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम में तुम्हें मालूम है केवल एक ही कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है, दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल नहीं होते। देखो इसमें आमने सामने की ये वाली साइड थोड़ी सी पैरेलल दिख रही है। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताया है। तो देखो ABCD is a trapezium in which AB parallel DC। तो देखो क्वेश्चन में बता दिया ये वाली साइड अपने सामने वाली साइड की क्या बता रखी है, पैरेलल। AB किसके पैरेलल बताया है, DC के। ठीक है, तो गिवन में एक इंफॉर्मेशन मिल गई। गिवन में लिखना AB पैरेलल बता रखा है DC के। AB किसके पैरेलल बता रखा है, DC के। अब आगे पढ़ते हैं। BD is a diagonal
और देखो इस पूरे ट्रेपेजियम में बीडी हमें क्या बता रखा था, डायगोनल, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दो, आगे पढ़ते हैं। E इज द मिड पॉइंट, ध्यान से देखो यहां पर ये E हमें क्या बता रखा है, मिड पॉइंट, तो इस बात को लिख लो। E एक ऐसा पॉइंट है जो क्या बताया गया है, मिड पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो क्वेश्चन में हमें बताई गई है। E एक मिड पॉइंट है ऑफ AD का, ठीक है। अ लाइन इज ड्रॉ थ्रू E, क्वेश्चन में कहा है इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू E के माध्यम से एक लाइन बनाई गई है, ठीक है, थ्रू E पैरेलल टू AB। देखो E से क्वेश्चन में कहा है E से एक लाइन बनाई गई है, ठीक है, E के माध्यम से एक लाइन बनाई गई है और वो लाइन किसके पैरेलल है, AB के। ध्यान से देखो पूरे क्वेश्चन को बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, केवल ये वाली फिगर देखो अलग से, सिर्फ ये वाली जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन के अलावा सिर्फ इतनी फिगर को अलग से दिखाने की कोशिश कर रही है। अब ध्यान से इस वाली फिगर को देखना, बस क्वेश्चन तो अभी हो जाएगा। मुझे बताओ ये वाला ट्रायंगल जब मैंने इधर प्लॉट कर लिया है तो इस ट्रायंगल के अंदर ये जो पॉइंट बताया था ये मिड पॉइंट बता रखा था ना, ये पॉइंट जो था ई क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा था, मिड पॉइंट बता रखा था। और अभी अभी क्वेश्चन में कहा है कि ई से एक लाइन ड्रॉ की गई है, तुम देख सकते हो किस पॉइंट पर कट कर रखा है, जी पर। अभी अभी क्वेश्चन में बताया गया है कि ई एक मिड पॉइंट है और ई से एक लाइन ड्रॉ की गई है, और क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये लाइन AB के पैरेलल है। अभी अभी मैंने थ्योरम की प्रैक्टिस करवाई थी कि अगर किसी एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ की जाती है, अगर वो मिड पॉइंट होता है और वो लाइन अपने सामने वाली लाइन की क्या होती है, पैरेलल, तो वो जो तीसरा पॉइंट होता है वो भी क्या माना जाता है फिर उसका, मिड पॉइंट। तो मुझे बताओ क्या ये जी मिड पॉइंट माना जाएगा, माना जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो क्वेश्चन में बताया गया था E एक मिड पॉइंट है और इससे ड्रॉ होने वाली लाइन अपने सामने वाली लाइन की क्या बता रखी थी, पैरेलल। तो बताओ जी भी हमारा क्या माना जाएगा, मिड पॉइंट। इतनी बात कंफर्म हो गई ना। फिलहाल क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को बाद में देखेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो देखो क्वेश्चन में E हमें बता रखा था मिड पॉइंट और EG किसके पैरेलल बता रखी थी, AB के, तो लिख लो EG पैरेलल बता रखी थी AB के, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे देखते हैं, शो दैट, अब लिखना टू शो में, शो करना है F इज अ मिड पॉइंट। F को भी हमें क्या शो करके दिखाना है कि वो मिड पॉइंट है। देखो F को तो बाद में देखेंगे, पहले हम काम करेंगे इस वाले ट्रायंगल में। अब लिखो प्रूफ, इन ट्रायंगल, मैं काम कर रहा हूं इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB। अभी मैंने बताया था इस ट्रायंगल के अंदर E हमें क्या बता रखा है, E हमें बताया गया है मिड पॉइंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। और देखो इसके साथ साथ E तो हमें मिड पॉइंट बताया ही है, साथ में ये जो EG है ये पैरेलल भी बता रखी है ना AB के, तो देखो EG पैरेलल बता रखी है AB के। मुझे बताओ जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल बता रखी है और ये पॉइंट मिड पॉइंट बता रखा है, तो इसके सामने आ रही वाला पॉइंट भी क्या होगा, मिड पॉइंट। थ्योरम लगा सकते हो ना, तो तुम कह सकते हो therefore G is also a midpoint। ब्रैकेट में लिखना जरूर, by midpoint थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखो जी को तो मैंने मिड पॉइंट साबित कर दिया, अब तुम्हें प्रूफ करना है, लेकिन तुम्हें जी को मिड पॉइंट प्रूफ नहीं करना था, तुम्हें शो करना है एफ को मिड पॉइंट। तुम देख सकते हो बोर्ड पर टू शो में लिखा हुआ है एफ मिड पॉइंट। हमें किसको शो करके दिखाना है, एफ को दिखाना है मिड पॉइंट, ठीक है। तो उससे पहले बस मेरे को दो बातों का जवाब देना जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं। मुझे बताओ अगर L1
L2 और L3 ये 3 लाइन है। मुझे बताओ L1 L2 के पैरेलल है ना? मैंने पहले भी ये कई बार बताई है वाली बात। बताओ L1 L2 पैरेलल है ना आपस में? देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों लाइन आपस में क्या मानी जाएंगी? पैरेलल। ठीक है, और अब मुझे बताओ L2 L3 के भी पैरेलल है। ध्यान से देखो L2 L3 के भी पैरेलल है, तो तुम दोनों को कंपेयर कर सकते हो। देखो L1 L2 के पैरेलल, L3 भी L2 के पैरेलल। मैंने उस दिन बताया था जब ये वाला पार्ट सेम होता है तो बताओ ये दोनों भी आपस में क्या मानी जाएंगी? पैरेलल ना? इन दोनों लाइनों को भी आपस में क्या बोलेंगे? पैरेलल। ठीक है, तो L1 L3 पैरेलल मानी जाएंगी। अब इधर क्वेश्चन में आ जाओ, मुझे बताओ, देखो बोर्ड पर DC हमें क्या बताई थी, किसके पैरेलल बता रखी थी? AB के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? DC पैरेलल बता रखी थी ना क्वेश्चन में AB के। और साथ ही साथ तुम्हें ये जो EG है, EG भी किसके पैरेलल बताइए क्वेश्चन में? तुम देख सकते हो EG भी पैरेलल बता रखी है AB के। इधर देखो AB भी पैरेलल बता रखी है DC के और EG भी पैरेलल बता रखी है AB के। अब तुम दोनों को कंपेयर करोगे तो बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, इसका मतलब DC और EG भी क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल हो जाएगी ना? तो पहले इस कंक्लूजन को लिखना है। देखो उधर बोर्ड पे फिर से DC हमें किसके पैरेलल बता रखी थी? AB के। तो लिखो DC पैरेलल है AB के, साइड में लिखना गिवन। इसी के साथ साथ ये जो EG है ये भी किसके पैरेलल बता रखी थी? AB के। EG पैरेलल है AB के, साइड में लिख देना इसे भी गिवन। हाँ, इसको क्या देना है? इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या देना है? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते हैं और तुम्हें मालूम है फ्रॉम फर्स्ट सेकंड करने के बाद जब तुम फर्स्ट सेकंड कंपेयर करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। जब ये दोनों पार्ट सेम है तो ये दोनों भी आपस में क्या मानी जाएंगी? पैरेलल। DC पैरेलल मानी जाएगी EG के। अच्छा इधर देखो बोर्ड पर EG और EG के आगे वाला पार्ट क्या चल रहा है? GF। जब एक लाइन पैरेलल है तो उसके आगे का हिस्सा भी तो पैरेलल माना जाएगा। लाइन को बढ़ाए ही तो है बस भाई, आधी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आगे की लाइन भी तो उसके पैरेलल मानी जाएगी। इसका मतलब EG के साथ साथ जो GF है वो भी क्या मानी जाएगी? पैरेलल। ठीक है, तो अगले स्टेप में तुम लिख सकते हो DC के पैरेलल EG के साथ साथ GF भी है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? बस सिंपल सी बात है, ध्यान रखे करो कि जब कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है तो उस लाइन का आगे का हिस्सा भी पैरेलल ही माना जाता है। ठीक है, तो मैंने GF को भी पैरेलल कर लिया। आप तुम बोर्ड पर देख सकते हो कि क्वेश्चन प्रूफ ही हो गया, समझो। देखो इधर इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में मुझे बताओ G मैंने पहले से क्या दिखा रखा था? मिड पॉइंट। अभी अभी मैं प्रूफ करके आया था ना ऊपर, तुम देख सकते हो पीछे मैंने ये प्रूफ करा था। G को क्या दिखा रखा था? मिड पॉइंट। नहीं तो तुम देख लोगी, अभी अभी हमने G को मिड पॉइंट करके आए इस वाले ट्रायंगल में जब थ्योरम लगाई थी तो G को मैंने क्या दिखा दिया था? मिड पॉइंट। अब देखो G को जब मैंने मिड पॉइंट दिखा दिया है और देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के मैंने क्या प्रूफ कर दिया? ये भी पैरेलल प्रूफ कर दी है। DC पैरेलल प्रूफ कर दिया है GF के। तो अभी मैंने बताया था जब कोई मिड पॉइंट होता है और एक लाइन अपने सामने वाली लाइन की पैरेलल होती है तो ये वाला पॉइंट भी क्या माना जाएगा? मिड पॉइंट। थ्योरम लगा दी फिर से, लेकिन थोड़ा करके दिखाना पड़ेगा। अब मैं काम कर रहा हूं इस वाले ट्रायंगल में, तो लिखो इन ट्रायंगल DCB। अब मैं काम कर रहा हूं इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCB। तो ध्यान से देखो DCB के अंदर, अच्छा इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? G को मैंने क्या दिखाया था? मिड पॉइंट। G को मैंने क्या प्रूफ कर दिया था? मिड पॉइंट। अब वहां से देख सकते हो G को मैंने मिड पॉइंट कर रखा है। अब मुझे बताओ जब G को मैंने मिड पॉइंट कर रखा और तुम्हें ये बात मालूम है ना कि ये लाइन मैंने प्रूफ करी है पैरेलल अभी अभी इसके, तो इसको भी लिख लो। GF मैंने पैरेलल दिखाया है DC के, ये भी अभी प्रूफ करके आया। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग में जो आज मैंने बताया था, जब किसी मिड पॉइंट से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अपने सामने वाली लाइन की पैरेलल होती है तो ये पॉइंट भी क्या माना जाता है? मिड पॉइंट।
तो मुझे बताओ ये जो एफ पॉइंट है ये क्या माना जाएगा, मिड पॉइंट। तो तुम बिना कंक्लूजन के सीधा लिख सकते हो एफ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। एफ को भी मैं क्या कह सकता हूं, मिड पॉइंट। साइड में रीजन लिख लेना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो देखो उस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है, तुम लोग भी नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है और टिक भी कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ, फिगर तुम लोग बनाते रहना। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, बोर्ड पे देखो ABCD, ये हमें क्या बता रखा है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में तुम्हें मालूम है अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती है, ये बात मालूम है ना। आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल भी होती हैं और वो इक्वल भी होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। अब आगे पढ़ते हैं। E एंड F आर मिड पॉइंट्स, बोर्ड पर देखो, देखो नीचे से E हमें क्या बता रखा है, मिड पॉइंट, और ऊपर से F हमें क्या बता रखा है, मिड पॉइंट। मुझे बताओ जब कोई एक लाइन सपोज AB है और इस AB लाइन में मैं तुमसे कह रहा हूं कि C एक मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब यही तो होता है कि BC किसके बराबर है, AC के। अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की डायमेंशन है तो यहाँ पर भी कितने डायमेंशन है, 5 सेंटीमीटर की। यही तो मतलब होता है ना इसका। इसका मतलब ये हुआ कि BC किसके बराबर है, AC के, और AC किसके बराबर है, BC के। जब कोई पॉइंट किसी लाइन का मिड पॉइंट होता है तो वो दोनों पार्ट उसके आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिलहाल हमें E और F क्या बता रखा है, मिड पॉइंट। तो मुझे बताओ AE किसके बराबर हो जाएगा, EB के ना, और DF किसके बराबर हो जाएगा, FC के। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो फिलहाल गिवन में कुछ बातें लिख लेते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक हमें गिवन है। E एंड F ये दोनों हमें क्या बताए थे, मिड पॉइंट्स। तो नोट करके लिख लो गिवन में E एंड F आर मिड पॉइंट्स। अब देखते हैं आगे क्या है। Of sides AB and CD respectively show that line segment AF and EC trisect the diagonal BD। क्वेश्चन में बोला गया है शो करना है हमें AF and EC, AF and EC। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो दो लाइन है ना AF और EC, पहले बोर्ड पर देख लेते हैं। देखो AF ये वाली लाइन और EC ये वाली लाइन दिखाई दे रही है ना बोर्ड पर। AF तो ये वाली लाइन और EC ये वाली लाइन। क्वेश्चन ने कहा है शो करो कि ये जो दो लाइन है इन दो लाइनों ने AD को क्या कर रखा है, ट्राइसेक्ट। तुमने एक वर्ड सुना होगा ज्योमेट्री में बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में कट कर देना, दो इक्वल पार्ट में कट कर देना। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में कट कर देना। कितने पार्ट में इक्वल कट कर देना, 3। ट्राइसेक्ट का मतलब। तो मुझे बताओ बोर्ड पर देखो AF ने और EC ने, इन दोनों लाइनों ने किसको ट्राइसेक्ट करने के लिए बोला है, BD को। तो बताओ वैसे BD को किस किस पॉइंट पर कट किया गया है, P पर, Q पर। मुझे बताओ बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट और ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट ना। इसका मतलब अगर ये P और Q इनको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो मुझे बताओ DP, PQ और QB इन तीनों को मुझे क्या करके दिखाना पड़ेगा, इक्वल, है ना। DP, PQ और QB इन तीनों पार्ट को मुझे क्या करके दिखाना पड़ेगा, प्रूफ इक्वल। अगर मैंने इन तीनों पार्ट को इक्वल कर दिया, बोर्ड में देखो इन तीन पार्ट को, एक तो DP, एक PQ और एक QB, इन तीन पार्ट को मुझे इक्वल करके दिखाना है। अगर मैंने इन तीनों को इक्वल करके दिखा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्राइसेक्ट है, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं कर पाए तो ट्राइसेक्ट नहीं है। खैर ट्राइसेक्ट तो हो जाएगा।
फिलहाल हम शुरू करते हैं। अब लिखना टू प्रूफ। प्रूफ करने में हमें प्रूफ क्या करना था कि हमें इसको ट्राइसेट मतलब डीपी बराबर दिखाना है पी क्यू के और पी क्यू बराबर दिखाना है क्यू बी के। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्राइसेट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में कट कर देना, इसलिए मैं तीनों को क्या बराबर दिखाऊंगा, तीनों को इक्वल प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रूफ। और प्रूफ की शुरुआत करेंगे जहां से गिवन है। मुझे बताओ, अभी अभी मैंने बताया था ई मिड पॉइंट बता रखा था ना। देखो पहले भी लिखना प्रूफ में, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ये दो पॉइंट हमें क्या बता रखे थे, मिड पॉइंट्स। तो मुझे बताओ, अगर ई मिड पॉइंट बता रखा है, अगर ई मिड पॉइंट बता रखा है तो देखो, अगर ये पूरी डायमेंशन ए बी है, बोर्ड पे देखना, अगर ये पूरी डायमेंशन ए बी है तो ए बी का मतलब यही है ना, इसमें ए ई प्लस ई बी ये दो पार्ट शामिल है। बोर्ड पे देखो, पूरी ए बी का मतलब यही तो है, ए ई प्लस ई बी, इन दोनों को जोड़कर ही तो ए बी आ रहा है ना। तो मैंने ए बी को खोलकर लिख दिया, तो बोर्ड पर देख सकते हो ए बी ए ई प्लस ई बी। ठीक है, अब तो मैं मालूम ही है कि ए ई किसके बराबर है, ई बी के, क्योंकि ये पॉइंट क्या बता रखा था हमें, मिड पॉइंट। ये कंफर्म है ना, ए ई बी के बराबर है और ई बी ए ई के बराबर है। दोनों को एक दूसरे की जगह रख सकते हैं, तो ए ई की जगह डाल देंगे ई बी। ए की जगह डाल सकते हैं ई बी, और ई बी ऐसे ही रहेगा। और अगर दोनों को कन्वर्ट करके लिखें तो ई बी ए के बराबर है, तो दोनों की जगह ए भी डाल सकते हैं। तो देखो ए और ए ये हो जाएगा 2AE। हाँ, 2 को ऐसे छोड़ देना और ये आ जाएगा तुम्हारा AB इक्वल टू 2AE। अब देखो जो काम मैंने नीचे से करा है ये तो समझ गए हो, फिर से रिपीट कर देता हूँ ये वाला पार्ट। देखो AB को मैंने लिखा था AE प्लस EB। इधर देखो बोर्ड पे AB ये जो पूरी डायमेंशन है इसमें मैंने लिखा है AE और EB, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, और तुम्हें ये मालूम है ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल थे। पहले मैंने इसकी जगह EB डाल दिया, दोनों EB हो गए। EB की जगह AE भी डाल सकते हैं, तो मैंने दोनों AE कर दिए। AE और AE हो गए 2AE, इसको मैंने नहीं छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो यही काम मैं ऊपर से करूंगा। मुझे बताओ ऊपर वाली डायमेंशन जो है DC, यहाँ पे साइड में कर सकते हैं। DC भी किसके बराबर है, DF और बोलो DF और FC। जो पूरी DC है वो किसके बराबर है, DF और FC। अब तुम्हें मालूम ही है यहाँ पर भी F हमें क्या बता रखा था, मिड पॉइंट। तो DF FC के बराबर है और FC DF के बराबर है। या तो मैं दोनों को FC कर सकता हूँ या फिर मैं दोनों को DF कर सकता हूँ। कर सकते हैं ना ऐसा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं दोनों को FC बना रहा हूँ। FC और FC हो जाएगा 2FC। यहाँ पर DC, इस पे भी थोड़ा रेक्टेंगल बना देना। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों चीजों को, ये जो मैंने अभी लिखी है, बताओ इसके अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड है इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है ना। देखो AB और DC, AB DC, क्या ये दोनों साइड इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है। और तुम्हें मालूम है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो बराबर होती है। तो तुम ये लिख सकते हो ना, AB इक्वल टू क्या है, DC। साइड में लिख देना अपोजिट साइड्स ऑफ, किसकी अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मुझे बताओ AB बराबर है DC के, AB की जगह क्या वैल्यू निकाल रखी है, 2AE, और DC की जगह क्या वैल्यू निकाल रखी है, 2FC। बताओ 2 से 2 कर सकता है ना, AE बराबर आ गया FC के। अब बोर्ड पर देखना, देखो अच्छा मैं बता देता हूँ। देखो AB की वैल्यू ये निकाली थी 2AE और DC की वैल्यू निकाल रखी थी 2FC। तो वो दोनों वैल्यू मैंने डाल दी, 2 से 2 कट गया आपस में। ठीक है,
ए यहां से रह गया, सी यहां से रह गया। बोर्ड पे देखो इस वाली फिगर में मैंने एफ सी को किसके बराबर कर दिया है, ए ई के। अच्छा मुझे बताओ ये पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या बता रखी थी, पैरेलल थी ना। ये दोनों साइडें जो आमने सामने की ये पैरेललोग्राम की साइड थी, और अगर पैरेललोग्राम की साइड है तो आपस में क्या होंगी, पैरेलल। अब मुझे बताओ अगर पैरेलल है तो इसी साइड का ये छोटा सा हिस्सा और इसी साइड का ये छोटा सा हिस्सा, ये भी क्या होगा, पैरेलल ना। तुम्हें मालूम है जब दो लाइनें आपस में पैरेलल है तो पूरी डायमेंशन पैरेलल होती हैं, ठीक है, कितना भी हिस्सा हो उसका हमेशा पैरेलल होता है। तो बताओ ये दोनों साइडें भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो देखो पैरेलल तो ये हैं, इक्वल मैंने कर दी, समझ रहे हो ना, पैरेलल तो ये हैं और इक्वल मैंने कर दी। और तुम्हें मालूम है जब एक कॉम्बिनेशन हमें पैरेलल का मिल जाता है तो उस पूरे को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब ये पूरा कॉम्बिनेशन में हमें ये वाला और ये वाला इक्वल मिल गया और पैरेलल भी मिल गया तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, देखो ए ई सी एफ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए ई सी एफ, इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो लिख दो देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। इसको मैंने क्या दिया है, पैरेललोग्राम। देखो ये बात तुम्हें पहले से मालूम थी, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में एक कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है और पैरेलल के साथ साथ इक्वल होता है, जब किसी क्वाड्रिलेटरल में एक कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है और पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होता है तो वो पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या माना जाता है, पैरेललोग्राम। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया ना कि ये जो फिगर बनी हुई बीच की ये क्या मानी जाएगी, पैरेललोग्राम। अब तुम्हें देखना है नीचे वाले ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल को मैं थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं केवल उस पर फोकस करना, इस वाले ट्रायंगल में फोकस करना, इस पर। तो देखो कौन सा ट्रायंगल है, ए बी पी, इसके अंदर ही आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी पी। मुझे बताओ बोर्ड पर देखो ए बी पी के अंदर तुम इस पूरे को अभी क्या करके आए, पैरेललोग्राम। मुझे बताओ अगर एबीपी में तुम्हें मैं देखने का हूं तो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल मानी जाएगी या नहीं, ये जो ये वाली लाइन है ये दोनों लाइन आपस में क्या मानी जाएगी, पैरेलल ना। मतलब ये EQ किसके पैरेलल मानी जाएगी, EQ पैरेलल मानी जाएगी AP के, क्योंकि तुमने इस पूरे को क्या कर रखा है, पैरेललोग्राम। देखो इस पूरे को क्या कर रखा था, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की ये वाली साइड और ये वाली साइड देखो दोनों साइड अपोजिट है ना, पैरेलल मानी जाएंगी क्योंकि इसको तुमने अभी क्या माना है, पैरेललोग्राम, ठीक है। और मुझे बताओ अगर पैरेललोग्राम मान रखा है और ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन में बताया था ना, E एक मिड पॉइंट बता रखा था, E हमें क्या बता रखा था, मिड पॉइंट। और आज मैंने स्टार्टिंग में एक थ्योरम बताई थी, जब किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल होती है और एक पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो उसका ये जो दूसरा पॉइंट होता है, याद करो ये दूसरा पॉइंट भी क्या माना जाता है, मिड पॉइंट, है ना। देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन इस लाइन की क्या बता रखी थी, पैरेलल। ये पॉइंट क्या बता रखा है, मिड पॉइंट। तो ये पॉइंट भी क्या माना जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है। तो Q हमारा मिड पॉइंट हो गया, लिख सकते हो ना तुम, देयरफॉर Q, ऐसी एरो बना के लिख देना, Q भी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट। अब मुझे बताओ अगर Q मिड पॉइंट है तो देखो अगर Q एक मिड पॉइंट है इस पूरी सेगमेंट का, इस पूरी PV का ये मिड पॉइंट है तो PQ किसके बराबर है, QB के। मान लो ये बीच में जो Q था ये मिड पॉइंट है और यहाँ पर है P और यहाँ पर है P। तो देखो अगर इस लाइन में Q हमारा एक मिड पॉइंट है तो तुम्हें मालूम है अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो ये वाली सेगमेंट और ये वाली सेगमेंट क्या हो जाती है, बराबर। तो PQ किसके बराबर हो जाएगा, QB के। इसको क्या लेना है, इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलोगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। देखो ये काम तो तब हुआ है ना जब मैंने नीचे वाले ट्रायंगल में करा है, अब वही काम देखो मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में कर रहा हूं। ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल में DCQ ऊपर वाले ट्रायंगल में दिखा रहा हूं मैं,
इन ट्रायंगल BCQ। देखो नीचे वाले ट्रायंगल फिर से देखो, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल थी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल थी। ये पॉइंट क्या बताया गया था? मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट था, ये लाइन पैरेलल थी, तो मैंने Q को भी क्या बोल दिया? मिड पॉइंट। ठीक है, Q को मिड पॉइंट बोल दिया तो PQ किसके बराबर हो गया? QB के। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में इतना कुछ नहीं करना, सिमिलरली करके सारा हो जाएगा। देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या बता रखी है? पैरेलल। ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें क्या बता रखी है? पैरेलल ना। इन दोनों लाइनों को क्या बताया गया है? पैरेलल। और ये पॉइंट हमें पहले से क्या बता रखा था? मिड पॉइंट। तो बताओ इसके सामने वाला ये P को भी हम क्या मानेंगे? मिड पॉइंट ना, थ्योरम से। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर P मिड पॉइंट है तो DP और PQ ये भी बराबर होंगे। देखो मैं फिर से अलग से दिखाता हूं। अगर P हमारा मिड पॉइंट है DQ का, तो बताओ DP किसके बराबर हो जाएगा? PQ के ना। तो सीधे ही लिखो सिमिलरली करके, कुछ भी दोबारा से दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके लिखो DP इक्वल टू PQ। इसको क्या देना है? इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें मालूम है दोनों को कंपेयर करेंगे, और मैंने ये कई बार बता दिया है, जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखो, कंपेयर करने पे इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना। यहाँ पर भी PQ, यहाँ पर भी PQ, तो DP और Q भी बराबर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये तीनों साइडें बराबर हो गई। देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड करके, PQ बराबर है, QB बराबर है और DP बराबर है। जब भी ये कॉम्बिनेशन सेम होते हैं ना, तो तीनों सेगमेंट आपस में क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना, तीनों सेगमेंट आपस में क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं, PQ, QB और DP। और ये हो गया हमारा ट्राइसेप्ट। तुम देख सकते हो प्रूफ भी हमें यही करना था।